अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, मेरी सहेलियों, मेरी दोस्तों, मेरी बहनों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 सलाम हो। तो मेरी जो आज की रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये गर्मियों में ख़ास तौर पे लोग बड़े शौक़ से खाते भी हैं और बनाते भी हैं। शायद आप लोग बनाते हों या ना बनाते हों, तो मैंने कहा ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये आलू पकौड़ों की रेसिपी है। ये पकौड़े मैं बाज़ार में भी बने बनाए मिलते हैं, लेकिन मैं घर में भी तैयार कर लेती हूँ, बाज़ार से भी मंगवा लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं घर में बना के फिर आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलें देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये तकरीबन मेरे पास बड़ा एक प्याज है, ये एक बड़ा मेरे पास प्याज है, इसको मैंने ऐसे बारीक बारीक पीस लिया है। और दो टमाटर हैं, टमाटर का छिलका उतार के तो इसको मैंने छोटी छोटी कटिंग में काट लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 3-4 हरी मिर्चें हैं। तो जो खुश्क मसाले हैं वो नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, ये 4-5 साबुत मिर्च, हल्दी, मोटी दड़ा मिर्च और ये कड़ी पत्ता, 5-6 कड़ी पत्ता, ये चीज़ें हैं। और जो बेसन के अंदर जाएंगी, ये मीठा सोडा जाएगा, ये ज़ीरा, ये नमक हस्बे ज़रूरत और ये सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, ये सारी इसके अंदर जाके अब इसको मैं गूँधूँगी। गूँध के आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। इधर मैंने प्याज काट के कढ़ाई में डाल दिया। इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ ऑयल। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकती हैं। चलिए बहरहाल मैंने 1 चम्मच इसमें ऑयल का डाल दिया है। ये दूसरी तरफ दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दिया है पकौड़ियों के लिए, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। तो सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पहले बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था ताकि कोई गुठली साबुत ना रहे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँधूँगी। इसको सख्त गूँधना है, नरम नहीं गूँधना। इतना पानी मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी है। ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से मल लें। 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मल लें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स और सॉफ्ट हो जाए। एक तो मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, ऐसे जितने आपने पतले मोटे रखने हैं आप उस हिसाब से इसको ये बेल लें। देखें। और एक तरीका ये है कि जितना आपने बनाना है हाथ के ऊपर ऐसे करके लिया, तोड़ लिया। ये 2 तरीके हैं, जो आप लोगों को इजी लगे उस हिसाब से बनाएं। ये एंड से जो चूंचनी इसकी होनी चाहिए उसको वहाँ से ऐसे प्रेस कर लें। फिर हाथ से ज़रा इसकी शेप कर लें। चलिए ये अब फ्राई होने के लिए तैयार है। गर्मियों में जो बड़ी मज़े की सब्ज़ी लगती है, जिसका शोरबा बड़ा मज़े का होता है। खाना भी मेरा तैयार हो रहा है। इसको अभी थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाएगा फिर मैं बाकी मसाले इसके अंदर डालूँगी। ये तकरीबन रेडी हो गए। मेरे कहने पे एक दफ़ा अपने घरों में ज़रूर ये ट्राई करें। जो मेरी एज की औरतें हैं, गामियाँ हैं, जो भी, उनको ये बहुत पसंद आएंगे। बच्चे तो खैर नाक मुँह चढ़ाएंगे ही, लेकिन उनको ये बहुत पसंद आएंगे। फ्राई होने वाला है, बस आप इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट।
टमाटर डाल दें। छिलका उतारने का मकसद ये है कि छिलका गलता नहीं है, तो मसाला फिर अच्छी तरह से जब नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। मलाई मसाला होना चाहिए, इस वजह से मैंने जो टमाटर भी पहले डाल दिए ताकि जो अच्छी तरह इसके अंदर मसाले के अंदर ही डाल दें। प्याज भी डाल दें और टमाटर भी डाल दें। ढक्कन ऊपर लगी हुई रखने ताकि अच्छी तरह से टमाटर गल जाए। हरी मिर्च मैंने काट ली थी, वो भी साथ ही डाल दी। तो ये इसका मसाला तकरीबन रेडी हो गया है। ये देखें अच्छी तरह से प्याज जैसे कि मसाला इसका अच्छी तरह से जमा हो गया। अब इसमें लगी मैं डालने आलू। चलो ठीक है, छोले डाल दिए इसके अंदर मैंने। तो 1-2 मिनट के लिए मैं इसकी बनाई करूँगी इसी तरह से। साथ ही जो थोड़ी सी कसूरी मेथी बनाई करते हुए साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें। जो गरम मसाला मोटा मोटा पिसा हुआ है वो डाल दिया एक चम्मच इसके अंदर। लुक देखें ऐसी कि कितनी खूबसूरत सब्जी लग रही है ये, तो यकीन खाने में भी कितनी ही मज़े की है। गर्मियों में समझ नहीं आती कि क्या बनाएं, रोज़ वही सब्जियाँ वही चिकन वही गोश्त खा खा के तबीयत आवाज़ हो जाती है। आज का दिल कहता है कि ऐसी चीज़ बनाएंगे तो पहले कभी नहीं बनाई, तो इसलिए आप लोग ये लाजमी ट्राई करें। अब आलू डाल के 2-3 मिनट के लिए तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इसकी बनाई करनी है। फिर पानी डाल देना है तो ज़रूरत जितनी आप लोगों को ग्रेवी चाहिए उसका साथ ही पानी डाल देना है। पानी लगने डाल दें। ये पानी अभी थोड़ा है क्योंकि बाकी इतना पानी रहना चाहिए। इसका शोरबा बड़ा मज़े का लगता है इसका। तैयार होकर इसका इतना शोरबा रहना चाहिए। अब इसको हल्की आंच में लगी रखें। चलिए ये देखिए जी सालन हो गया रेडी। ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर मैं डालने की लगी हूँ धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा। ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया पिसा हुआ। चलो जी ये देखिए सालन हो गया रेडी। एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, लाजमी किया करें। चलो बस।